हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इतिहास का पाठ 10 बदलता जीवन भाग 2 पढ़ने वाले हैं। बदलता जीवन भाग 1 में हमने देखा कि 20वीं और 21वीं सदी में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हुए, जिसकी वजह से समाज में काफ़ी परिवर्तन आए। आधुनिकीकरण के अनुसार या आधुनिकीकरण के साथ साथ यह ज़रूरत पड़ गई कि सभी धर्मों में और जातियों में आमूल परिवर्तन किए जाएं। संविधान के निर्माण के साथ मानव समाज को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। जाति व्यवस्था का जो ढांचा था वो नष्ट हुए और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। बदलता जीवन भाग 2 में हम देखेंगे भाषा, खेल, नाटक, सिनेमा, समाचार पत्र और दूरदर्शन क्षेत्रों में हुए परिवर्तन। भाषा, अब आपको पता है भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत में हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ये भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। ये भारतीय भाषाओं की बोली भाषाएं भी हैं। इनकी संख्या अब कम हो रही है। समय रहते उनका संवर्धन किया जाना चाहिए, अन्यथा यह अनमोल धातु नष्ट हो जाएगी। यद्यपि ऐसा है, फिर भी हिंदी सिनेमा के माध्यम से सर्वत्र पहुंची हिंदी भाषा ने भाषाई दृष्टि से देश को जोड़ने का काम किया है। जो हमारी माँ बोली होती है या जिस प्रदेश में या जिस जगह पर हम रहते हैं या जिस धर्म या जाति से हम संबंधित हैं, उससे संबंधित हमारी क्या है, बहुत सारी बोली भाषाएं हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ ये भाषाएं खत्म होती जा रही हैं। तो यदि हमने समय रहते इन भाषाओं को संभाला नहीं, संवर्धन नहीं किया, अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार नहीं किया, तो ये भाषाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फिर भी हिंदी सिनेमा के माध्यम से सर्वत्र पहुँची हिंदी भाषा ने भाषाई दृष्टि से देश को जोड़ने का काम किया है। बोली भाषा नए नए शब्द प्रदान करती है तथा समृद्ध करती है। अपनी भाषा से ही हम अपनी रीति, संस्कृति और संस्कारों को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से आत्मसात करते हैं। इसलिए अपनी भाषाओं को संभाल कर रखना, उनका संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। वर्ष 1990 के पश्चात प्रारंभ हुए वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी रोजी रोटी की भाषा बनती जा रही है। नौकरी के अनेक अवसर अंग्रेजी भाषा के कारण उपलब्ध होने लगे हैं। अंग्रेजी सीखने में भारतीय लोग आगे हैं, परंतु इस प्रक्रिया के कारण प्रादेशिक भाषाओं का अस्तित्व खतरे में ना पड़े, इसकी सावधानी हमें रखनी होगी। अंग्रेज तो चले गए, जैसे अभी भी कई लोग बोलते हैं अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजी हमारे मत्थे मर गए। लेकिन अगर हमें आगे प्रगति करनी है, बदलते युग के साथ बदलना है, तो हमें विदेशी भाषाओं को सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो लगभग विश्व में बोली जाती है, और एक दूसरे के साथ यदि हमें अपना संपर्क साधना है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, तो आज अंग्रेजी बहुत ही लोकप्रिय भाषा के रूप में उभरती जा रही है। किंतु हमारे भारतवर्ष में इसका एक परिणाम देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी प्रादेशिक भाषाएं छोड़कर, अपनी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी के पीछे भागे चले जा रहे हैं। चाहे उन्हें अंग्रेजी समझ में आए चाहे ना आए, माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाल रहे हैं ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और वास्तव में देखा जाए तो आज जो अंग्रेजी भाषा है वो हमारी रोजी रोटी का भी साधन बनती जा रही है, परंतु हमें इस अंग्रेजी के पीछे भागते भागते अपनी प्रादेशिक भाषाओं को नहीं छोड़ना है,
अन्यथा हमारी ये भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। खेल स्वातंत्र पूर्व काल में खेलकूद के क्षेत्र में गिने चुने खेलों के ही नाम लिए जाते थे। कुछ खिलाड़ियों ने इसमें परिवर्तन करने का काम किया। इस कारण खेल और खिलाड़ी दोनों ही बड़े हो गए। इसमें महत्वपूर्ण नाम गीत सेठी का है। बिलियर्ड्स खेल में स्नूकर नाम के खेल प्रकार में गीत सेठी ने विश्व प्रवीणता प्राप्त की। उसने अपनी आयु के 15वें वर्ष में बिलियर्ड की कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने अजेय पद प्राप्त किए। उन्होंने वैश्विक व्यावसायिक प्रतियोगिता में 5 बार, वैश्विक शौकिया बिलियर्ड प्रतियोगिता में 3 बार विजेता पद प्राप्त किया। उन्होंने इस खेल को लोकप्रियता दिलवाई। समाचार पत्रों में इस खेल की खबरें छपकर आने में फरेरा और सेठी का यह खेल प्रताप कारण है। भारत के उदयोन्मुख खिलाड़ियों को उन्होंने नया क्षेत्र उपलब्ध करवा दिया। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय खिलाड़ी या भारत के लोग खेलों में इतने आगे नहीं थे, परंतु जैसा कि हमने बोला कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आते गए, है ना, तो लोगों की सोच में परिवर्तन आते गए। बदलते युग के साथ लोगों का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा और भारत ने विश्व स्तर के कई खिलाड़ी दिए। वर्ष 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और इस खेल ने देश भर में बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की। इसी साल सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैचों में सर्वाधिक शतकों का कीर्तिमान बनाया। वर्ष 1985 में भारत ने विंसेंट एंड हेजेस क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता पद प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप भारत के सभी राज्यों में न्यूनाधिक मात्रा में क्रिकेट खेल खेला जाने लगा। देशी खेल पिछड़ गए। क्रिकेट को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। क्रिकेट को केंद्र में रखकर कुछ सिनेमाओं का निर्माण भी किया गया। दूरदर्शन पर पूर्ण 5 दिवसीय और 1 दिवसीय खेलों का प्रसारण प्रारंभ हुआ। कालांतर में जब 1983 में कपिल देव ने भारत को विश्व विजय दिलवाई थी, क्रिकेट में जब विश्व विजय दिलवाई थी, भारत विश्व विजेता बना था, उसके बाद से क्रिकेट लोगों का मनपसंद खेल बन गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत के खेल थे, कौन से, जो खेल भारत के खुद के खेल थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो हमारे देशी खेल थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, पिछड़ गए। लोगों को क्रिकेट वगैरह में ही आनंद आने लगा। एशियाड और ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत सहभागी था। वर्ष 2000 के ओलंपिक में करनाम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग पदक प्राप्त किया। ओलंपिक में पदक पाने वाली यह पहली भारतीय महिला है। कौन? करनाम मल्लेश्वरी। हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, टेनिस, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा। बदलते समय के साथ जैसे जैसे समय बदलता जा रहा था, भारत बहुत से खेलों में अपनी श्रेष्ठता दिखाने लगा और विजयी पदक हासिल करने लगा। नाटक और सिनेमा में क्या परिवर्तन आए बदलते युग के साथ, बदलते जीवन के साथ? नाटक और सिनेमा भारतीयों के जीवन के महत्वपूर्ण घटक है और ये आज भी भारतीय लोगों के मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन है। पहले नाटक खूब समय तक, कभी कभी तो रात भर चलते थे। वर्तमान काल में नाटक का स्वरूप, तकनीक, समय बदल गया है। अलग अलग क्षेत्र के लोग नाटक में सम्मिलित होने लगे हैं। संगीत, रंगभूमि का महत्व पहले की तुलना में कम हो चला है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों के बदले राजनीतिक और सामाजिक विषयों को प्रधानता मिलने लगी है। पहले जैसा कि बदलता युग भाग 1 में हमने पढ़ा था कि भारतीयों का जो प्राधान्य थी, समाज की जो प्रधानता थी वो धर्म था, तो धर्म पर ही आधारित वैसे ही वहाँ की उनके लोगों की सोच भी थी। तो वहाँ के नाटकों का जो मुख्य मुद्दा रहता था वो पौराणिक और ऐतिहासिक विषय रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोग आगे आने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे, विश्व के साथ जुड़ने लगे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, तो हमारे सिनेमाघरों, हमारे मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन होने लगे और अब इन नाटकों और सिनेमाओं का जो विषय है वह राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर आधारित होने लगा।
सिनेमा के क्षेत्र में कृष्ण धवल सिनेमा के साथ रंगीन सिनेमा का युग आया। पहले बहुत सालों तक सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हमें चित्र या नाटक या फिल्में देखने को मिलती थी, लेकिन इसके साथ ही भी बाद में क्या हुआ, रंगीन सिनेमा, कलर्ड पिक्चर्स देखने को मिलने लगे। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा का स्थान अतुलनीय है। हिंदी सिनेमा ने वास्तव में समाज में एक क्रांति पैदा की। समकालीन परिस्थिति का चित्रण सिनेमा में उभरने लगा। सिनेमा के चित्रण स्थल देश के बाहर जाने लगे। देश विदेश के विविधतापूर्ण स्थान लोगों को दिखने लगे। विदेशी भाषा की फिल्में अनुवादित होने लगी। अंग्रेजी सिनेमा के प्रदर्शन के समय पर्दे पर हिंदी अनुवाद दिखने लगे हैं। हिंदी फिल्में वैश्विक फिल्मों से प्रतियोगिता करने लगी। हिंदी सिनेमा संसार भर में पहुंच गया। राजनीति, समराजनीति, उद्योग, प्रौद्योगिकी के प्रतिबिंब सिनेमा में उभरने लगे। जैसे जैसे समय बदला, सिनेमा घरों ने या जो पिक्चरें थी उन्होंने मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ी पकड़ कर ली थी। लोगों के मनोरंजन का साधन सिनेमा बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगा। अब इन सिनेमाओं का प्रभाव उनकी कहानियों पर समाज का प्रभाव दिखने लगा। समाज में जो घटनाएं घटित होती थी वे घटनाएं अब सिनेमा की कहानियों में प्रतिबिंबित होने लगी। इतना ही नहीं, जो विदेशी भी फिल्में थी वे भी अब अनुवादित होने लगी। उन पिक्चरों को, उन सिनेमाओं को भी हमारे देश ने आत्मसात किया और अंग्रेजी सबको समझ में नहीं आती तो उसे हिंदी में अनुवादित किया जाने लगा। 3 से 4 घंटे चलने वाला सिनेमा 1.5 घंटे पर आ गया, क्योंकि तकनीकी में क्या हुआ, इजाफा हुआ, तकनीकी बदली, तकनीकी में विकास हुआ। एक पर्दा और एक थिएटर की अवधारणा बदल गई। अब बहुपर्दा और फिल्म संकुल मल्टीप्लेक्स थिएटर अस्तित्व में आ गए, जिसमें एक ही समय में 3-3, 4-4 सिनेमा एक साथ चल सकते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्स थिएटर का कंसेप्ट सामने आया बदलते युग के साथ। इस कारण एक ही फिल्म 100 सप्ताह तक चलने का चलन समाप्त होकर अब एक ही फिल्म एक ही समय में देश विदेश में हजारों थिएटरों में दिखने लगी। इस कारण सिनेमा का आर्थिक स्वरूप बदल गया। सिनेमा निर्माण को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो गया। यह उद्योग करोड़ों लोगों को समाहित करने लगा। प्रादेशिक भाषा के सिनेमा उद्योगों पर बहार छा गई। लोगों को सिनेमा पसंद आने लगे। सिनेमा में भी बदलाव आए। अब 3-3, 4-4 घंटे की पिक्चरों की जगह पर 1.5 घंटे की पिक्चरें लोगों को मिलने लगी। रंगीन पिक्चरें मिलने लगी। तकनीकी में इजाफा हुआ, विकास हुआ, तो धीरे धीरे यह सिनेमा एक बड़े उद्योग के रूप में सामने आया। अब बदलते जीवन के साथ समाचार पत्र में भी क्या परिवर्तन आए? बदलते जीवन शैली का प्रभाव समाचार पत्रों और प्रसार माध्यमों पर पड़ा। इन माध्यमों का प्रभाव व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर भी पड़ा। स्वातंत्र्योत्तर समय में रोजमर्रा की गतिविधियों की ताज़ा खबरें देना, विज्ञापन प्रकाशित करवाकर उद्योग व्यवसाय को विकास देना, जनमत तैयार करना, रचनात्मक कार्यों के लिए जनमत प्रभावित कर नेतृत्व करना, प्रबोधन करना, सरकारी व्यवस्था पर अंकुश रखना जैसे विविध उद्देश्यों के लिए समाचार पत्र कृष्ण धवल रंगों में ही प्रकाशित होते थे। विचारों के आदान प्रदान का, संचार का एक सशक्त माध्यम समाचार पत्र पहले भी थे और आज भी है। समाचार पत्र एक ऐसे संचार माध्यम है जो कम पूंजी में, कम समय में लाखों लोगों तक विचारों को, उद्योग धंधों को या जो सरकार की या लोगों की मन की भावनाएं हैं वह लोगों तक पहुंचा सकता है। आगे समय बदला और समाचार पत्र रंगीन हुए। पहले तहसील अथवा जिले के मुखपत्र के रूप में पहचाने जाने वाले समाचार पत्रों को बड़ी मात्रा में राज्य स्तरीय श्रृंखला स्वरूप के पत्रों का सामना करना पड़ रहा है।
समाचार पत्र अब ज़्यादा ही सक्रिय होने लगे हैं। अकाल पीड़ितों के लिए कोष इकट्ठा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्रित करना, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बुद्धिमान व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना तथा प्रायोजित करना जैसे विविध माध्यमों से समाचार पत्र हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हो गए हैं। समाज में जो भी घटना घटित हो रही है वह लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र एक सशक्त संचार माध्यम का कार्य कर रहे हैं। दूरदर्शन। भारत में स्वातंत्रोत्तर समय में दूरदर्शन का आगमन हुआ। आरंभ में कृष्ण धवल दिखाई देने वाला दूरदर्शन कालांतर में रंगीन हो गया। पहले दूरदर्शन पर टीवी में जो प्रोग्राम दिखाए जाते थे वो कम समय के लिए दिखाए जाते थे और काले सफेद रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, है ना। अब कैसा हो गया, 24 घंटे आपकी टीवी चलती रहती है। और दूसरा, ये कैसे हो गए, रंगीन हो गए हैं। अब हमें कलर्ड पिक्चर्स दिखाई देती हैं। आरंभ में गिने चुने कार्यक्रम और निर्धारित समय में ही मनोरंजन करना दूरदर्शन का स्वरूप था। आगे चलकर शैक्षिक उपक्रम, समाचार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दौरों के विस्तृत समाचार, खबरें, इस प्रकार एक एक उपक्रम बढ़ता गया। धीरे धीरे बदलते जीवन के साथ साथ दूरदर्शन में भी कई परिवर्तन हुए। बहुत से कार्यक्रमों का भी इसमें समावेश किया जाने लगा। घर बैठे ही बहुत सारे लोग एक साथ अपने देश में, विदेश में घटने वाली घटनाओं का दर्शन अब कर लेते हैं। इस रामायण और महाभारत धारावाहिकों के समय बहुसंख्य लोग दूरदर्शन के सामने बैठे रहते थे। इस माध्यम की लोकप्रियता का संकेत इन धारावाहिकों ने दिखा दिया। वर्ष 1991 के इराक युद्ध का सजीव प्रसारण CNN चैनल ने विश्व भर में, संसार भर में किया। इस चरण पर भारत के न्यूज चैनलों का विश्व ही बदल गया। वर्ष 1998 में स्टार सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन निजी उद्योग समूह भारत में आया। इसके आरंभिक काल में प्रचलित भारत का नीरस एक तरफा प्रचारक स्वरूप के समाचारों का विश्व ही बदल गया। धीरे धीरे जो चैनल्स थे उसके अंदर ऐड होते गए और इस टीवी का, दूरदर्शन के कार्यक्रमों का जो स्वरूप था वह क्या हो गया, बिल्कुल बदल गया। हमें अब सब कुछ लाइव दिखने लगा और टीवी चैनल्स नीरस कार्यक्रमों के बजाय उसमें हमें बहुत सारे चीज़ें अब दिखाई देने लगी। भाषा प्रस्तुतिकरण की तकनीक से सुसज्जित स्टूडियो और ओबी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैनों का उपयोग किए जाने से इन चैनलों ने इस क्षेत्र को विस्तार दिया। फलस्वरूप समाचार प्रस्तुति में खुलापन और विविधता आई। देश का कोना कोना जोड़ा गया। इसका परिणाम राजनीति पर भी हुआ और पूरा देश बदलने लगा, क्योंकि देश और विदेश में क्या घटता है अब ये समाचार जो सारे समाचार थे वह टीवी पर खुले रूप में दिखाई देने लगे। लोगों को असलियत दिखने लगी और भारत की राजनीति का स्वरूप भी क्या हुआ, इसकी वजह से बदला। अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया। अगले वर्ष इतिहास विषय का व्यवहारिक विश्व में उपयोजन कैसे करना है इसका हम अध्ययन करेंगे। इतिहास दैनिक जीवन का भाग कैसे हो सकता है यह हम देखेंगे। तो बच्चों, बदलता जीवन भाग 2 में हमने देखा कि समय के साथ साथ कितने परिवर्तन हमारे जीवन में या मानव समाज में आने लगे और समय के साथ परिवर्तित होना खुद को बदलना ही आगे बढ़ने की या विकास की निशानी है। यदि हम समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे, वही अपनी पुरानी रूढ़िवादिता और पुरानी चीज़ों के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम विश्व के साथ कभी कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है,
यह सब जानने के लिए हमें इन माध्यमों का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा, अपने जीवन को बदलना होगा समय के साथ, तभी हमारा यह समाज प्रगति कर पाएगा। हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ेंगे और विश्व के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।